प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा सबसे पहले भारत हो हमारा। इस पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतलवीर जी ने अपने विचार साझे किए हैं। मन की बात तो हर महीने मोदी जी ने देश से की है। इस बार 78वीं थी, लेकिन उससे जो एक देश को समर्पित मंत्र उभर रहा था वह यही था कि सबसे पहले भारत। निश्चय ही आज के इस विकट वातावरण में, जबकि कोरोना की दूसरी लहर देश को रुखसत कर रही है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर की आशंका देश की खिड़कियों से झांक रही है। उस समय प्रधानमंत्री का ये साहसिक उद्बोधन कि सबसे पहले हमारा देश और उसका कल्याण, इस मूल मंत्र को अपनाने के लिए प्रधानमंत्री ने ये भी याद दिलाया कि इस वर्ष हम अपनी स्वाधीनता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसीलिए चाहे महामारियों से संत्रस्त, बेकारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से आंतरिक है देश की आम जनता, लेकिन वह इस अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री के साथ लाल किले पर फहराता तिरंगा देखते हुए यही कहेगी कि युग युग जिए हमारा भारत। हमारे जवान जो आज सरहदों पर पूरी चाक चौबंदी से इस तरह से तैनात हैं कि पाकि आतंकी शत्रुओं के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ड्रोन हमले भी हमें परेशान नहीं करते। पूर्वी लद्दाख से अगर चीन हमारी सेनाएं न हटाने का हट करता है तो हमारा सैन्य बल पूरी दृढ़ता से उसका सामना करने के लिए तैयार है। मोदी मंत्र देते हैं, सर्वप्रथम हो हमारा भारत। आजादी के अमृत महोत्सव की प्रेरणा देते हुए उन्होंने देश की विकट स्थितियों का मुकाबला करने में किसानों की मेहनत और साहस को नकारा नहीं। उन्होंने कहा कि आज अगर देश का किसान जल संकट से पीड़ित है, उसकी प्रचुर आपूर्ति नहीं पा रहा, तो उसका निदान भी हमें करना होगा। पिछले दिनों में जो कदम उठाए गए हैं वो किसानों को सहल करने के लिए ही उठाए गए हैं, चाहे वो खरीफ की फसलों की बढ़ी हुई अग्रिम मूल्य की घोषणा हो या फिर अब किसानों के इस जल संकट को दूर करने के लिए उठाए गए चंद कदम। इन कदमों में भारत सरकार ने एक नया रुख भी अख्तियार किया है, और वह ये है कि जहां जहां पर किसानों की खेतीबाड़ी में जल के अभाव का निदान नहीं हो सकता, वहां वहां किसान अपने फसल चक्र की प्रणाली को बदल डाले। ऐसी फसलों को अपना ले जो खेतीबाड़ी के लिए कम जल अथवा कम सिंचित क्षेत्र की मांग करती हैं। सरकार ने इसके लिए फसलों की व्यावसायिक खेती, उनकी ऑर्गेनिक खेती और पंजाब में मालवा की काली बेल्ट जैसे स्थानों पर कपास की खेती करने पर बल दिया है, क्योंकि इससे पानी की मांग कम हो जाएगी और किसान की मेहनत का मूल्य अधिक मिलने लगेगा। लेकिन ऐसे समय में भी मोदी जी ने अपनी मन की बात में केवल हवाई उत्सव नहीं मनाए। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के संकट के कम होने को पहचाना है, साथ ही तीसरी लहर के संकट से बचने का आह्वान भी किया है। उन्होंने देशवासियों से कहा कि टीका लगवाने से हिचकिचाई नहीं। उन्होंने बताया कि मैंने टीका लगवाया है, मेरी माँ 100 वर्ष की है, उन्होंने भी टीका लगवाया है। अब देश की जनता को वृद्धों से लेकर युवा पीढ़ी तक के लिए टीका लगवाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि याद रखा जाए कि जितनी तेजी से टीकाकरण का ये अभियान पूरा होगा, उतनी तेजी के साथ हम 70% जनता के टीकाकरण के उस जादुई आंकड़े को छू सकेंगे जहां देश में हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है, सामान्य जिंदगी पटरी पर लौट आती है और आम आदमी बिना मौत की दहशत के अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की आशा करने लगता है, जो आज की इस कोरोना लहर दर लहर में एक दुराशा सी लगती है। तो इस दुराशा में एक नई आशा का संचार कर गया मोदी जी का ये भाषण। देश इसका संज्ञान ले। शीतलवीर।